लोगों ने लास्ट वीडियो करी थी ज्योग्राफी की, उसमें हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। उसका कंटिन्यूस कर रहे हैं हम लोग इन द नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इन दिस सीरीज, ओके। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? ऑप्शन क्या क्या है? टीक जम्मू कश्मीर, डिओडर मध्य प्रदेश, सैंडलवुड केरला या सुंदरी वेस्ट बंगाल। तुम्हारा आंसर क्या होगा? आंसर इज सैंडलवुड केरला, ओके। हमारा आंसर क्या होगा? सैंडलवुड केरला। इफ यू गो इनटू द ऑप्शन नेम सुंदरी वेस्ट बंगाल, ठीक है, सुंदरी इज अ ट्री, सुंदरी ट्री यू विल फाइंड बिकॉज ऑफ विच सुंदरबन डेल्टा इज नेम्ड, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वन थिंग, सुंदरी ट्री की वजह से ही सुंदरबन डेल्टा का नाम रखा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, मॉनसूनल या साइक्लोनिक। देखिए ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, ओके। तो यहाँ पे विंटर पे रेनफॉल जैसी सिचुएशन क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कब बनते हैं? जब एक हॉट एयर मास और एक कोल्ड एयर मास जनरेट हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है, दे फॉर्म फ्रंट, ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। उसी वजह से आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर हम पहले ऑप्शन पे जाएं कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल पे क्या होता है? देखो कन्वेक्शनल इज आपका ये इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका सन है, सन की रेज आपके इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती है, ओके, एंड परपेंडिकुलर इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एवरीवन नो दिस, ठीक है। तो ये ज्यादा हीट अप कर देगा, ओके। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा? लो प्रेशर। अब आपकी एयर मास क्या हो गई? हल्की हो गई, हल्की होगी वो किधर जाएगी? ऊपर जाएगी, ओके। ऊपर जाके एक समय ऐसा आएगा कि उसकी जो क्षमता है या फिर उसका जो एयर मास की कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे वो कहीं जाके कंडेंस हो जाएगी, ठीक है, क्लाउड्स बने, कंडेंस हुआ, यहाँ क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन। दिस इज व्हाट इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज वेरी कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन, ओके। उसके बाद ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक मतलब क्या होता है? देखो आपका माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से कोई विंड आती है, कोई मॉइस्चर लेडन विंड है, मतलब इसके पास मॉइस्चर है, पानी है, ये जो डॉट्स है ना, दिस इज पानी, ठीक है। ये आई, उसको यहाँ पे एक माउंटेन मिल गया, एक हार्ड सरफेस मिल गया, इससे टकरा गई, तो वो टकरा जाएगी ना, तो कंडेंस हो जाएगी, ठीक है। कंडेंस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर साइड ऑफ माउंटेन। ये कौन सा साइड होता है? विंडवर्स साइड, क्योंकि यहाँ पे विंड चल रही है, एंड जिस तरफ विंड नहीं पहुंच पा रही दैट इज नोन एज लीवर्ड साइड, ठीक है। लीवर्ड, यहाँ पे इसको शैडो जोन भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपका डेजर्ट जैसा सिचुएशन बन जाता है, ठीक है। अब इसका जस्ट अगर आप उल्टा कर देंगे ना इंडिया में, तो सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है। तो यहां से आपकी नॉर्थ वेस्ट विंड्स आ रही है, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड्स आ रही है, दो ब्रांचेस में आ रही है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। तो जब ये वाली दोनों विंड्स आ रही है, तो ये वाली विंड यहाँ पे अरावली हिल्स है, यहाँ से टकराई, ठीक है, अपने साथ मॉइस्चर लेके आई, क्योंकि मानसून विंड है, ओशन के थ्रू ट्रैवल करी है, तो यहाँ पे जब माउंटेन पे टकराएगी दिस कंडेंस, और यहाँ पे क्या करा देगी? प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे पानी आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन मतलब समझते हैं पानी गिरना। और यहाँ पे ये कौन सा साइड हो गया हमारा? विंडवर्ड साइड, और ये कौन सा साइड हो गया? लीवर्ड साइड। और ये कौन सा जोन है? शैडो जोन, जो हमने यहाँ देखा ना, शैडो जोन, ये वाला जोन। यहाँ पे हमें डेजर्ट दिख गया, ठीक है। दिस इज व्हाट है ओरोग्राफिक रेनफॉल है। अब मॉनसूनल रेनफॉल देख लेते हैं। देखो मॉनसून जो मौसम वर्ड है ना, मौसम इज एन अरेबिक वर्ड, ठीक है। इसी वर्ड से आपका मॉनसून डिराइव हुआ है। मौसम इज एन अरेबिक वर्ड, रिमेंबर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि मौसम इज अ विच वर्ड, ठीक है, इट्स अरेबिक वर्ड। ये क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ओके। अब देखो एक इमेजिन करके देखना, दिस इज इंडिया, ठीक है, ये आपका लैंड है, इंडिया मतलब लैंड,
और ये ओशन है, सपोज दिस इज अरेबियन सी या इंडियन ओशन मान लो, ठीक है, दिस इज इंडियन ओशन। अगर हम समर का सिचुएशन देखें तो समर में क्या होता है कि लैंड को जल्दी हीट कर देगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पे ओशन में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा एंड विंड हमें पता है कहां से ब्लो करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ विंड ब्लोइंग, ठीक है। सेम सिचुएशन अगर हम समर की देखें, विंटर की देखें, तो विंटर में क्या होगा, लैंड देर में हीट अप होगा, मतलब यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा और यहाँ कौन सा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है। तो विंड कहां से कहां चलेगी, हाई टू लो। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा सर्कल दिख रहा है, मतलब यहाँ से ये सर्कल फॉलो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मॉनसूनल विंड्स, ठीक है। और साइक्लोन मैंने आपको भी बता दिया फ्रंटोजेनेसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following functions performed by a forest help most in controlling drought? हमें ड्रॉट कंट्रोल करना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में, ऑप्शन सेज फॉरेस्ट एक्ट एज वाटरशेड्स, फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल इन मॉनसून, फॉरेस्ट लोअर द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या होगा कि फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेनफॉल इन मॉनसून। अरे यार हमें ना ड्रॉट कंट्रोल करना है, ठीक है। और ड्रॉट मतलब क्या है, सूखा, पानी की कमी। अब पानी की कमी को अगर कंट्रोल करना है तो व्हाट वी हैव टू सप्लीमेंट, वी हैव टू सप्लीमेंट दी वाटर, ठीक है। तो फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल इन द मॉनसून, डेफिनेटली इट कंट्रोल ड्रॉट लाइक सिचुएशन। इफ यू गो इनटू द महाराष्ट्र यू विल फाइंड विदर्भ एंड सौराष्ट्र रीजन, इस विदर्भ और सौराष्ट्र रीजन में यू विल फाइंड कि यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन जनरेट हो जाती है, ओके। एंड दीज आर द रीजन सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, ओके। और अगर आप इंडिया में देखेंगे ना तो वी आर डूइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। अगर आपने न्यूज पढ़ा हो तो यू विल सी दैट केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लेके आए हैं। दिस इज द फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, जिस रिवर के पास एक्सेस वाटर होगा ना और जिसके पास कम होगा, हम दोनों में इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, छतरपुर, टीकमगढ़, यूपी में भी पड़ता है, तो यहाँ पे जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन है या पानी की कमी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे। Which of the following shows the current sequence in places in descending order into average summer rainfall? रेनफॉल का बताना है, हमें पता है एक फैक्ट कि सबसे ज्यादा रेनफॉल इन इंडिया चिरापुंजी में होती है। दिस इज इन मौसिनराम चिरापुंजी, ठीक है। दिस इज व्हाट द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा आपका, मेघालय। मेघालय का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि कौन से हिल्स ऑफ मेघालय पे चिरापुंजी मिलता है, दैट इज खासी हिल। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जैंतिया, इसमें आपका मौसिनराम मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जैसलमेर, पुणे, इलाहाबाद, चिरापुंजी। ये तो नहीं हो सकता भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है हमें, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी एंड में है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। कौन से, ए एंड सी, दो बचे, चिरापुंजी, जैसलमेर, पुणे, इलाहाबाद। अगर आप जैसलमेर पे जाएंगे ना, इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। और डेजर्ट क्यों बनते हैं, जैसलमेर हैव अ डेजर्ट एरिया। डेजर्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है, ठीक है। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, तो डेफिनेटली हमारा चिरापुंजी इज अ बेटेस्ट प्लेस, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद पुणे, उसके बाद जैसलमेर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया द डायनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मैक्सिमम। तो पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें डायनल रेंज पढ़ना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज डायनल रेंज, देखिए सपोज दिस इज द डे, ठीक है। आज कौन सा डे है, ट्यूसडे, राइट। ट्यूसडे पे एक मिनिमम टेम्परेचर होगा, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। सपोज अभी बारिश का टाइम है, समर बोल सकते हैं, ठीक है। सो मिनिमम टेम्परेचर कब जनरेट हो जाएगा, सपोज एट नाइट, ओके। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर सपोज एट द टाइम व्हेन द सन इज ओवरहेड, सपोज नून के समय में, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि मैक्सिमम टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है एंड मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या 15 डिग्री, तो उसका डिफरेंस क्या हुआ हमारा, 20 डिग्री। दिस इज व्हाट
diurnal ranges. ठीक है, the difference between minimum and maximum temperature of a particular day of a particular region is known as diurnal range. ठीक है, समझ आया? आप ये बताइए, उन्होंने पूछा मैक्सिमम डायनल रेंज करना है हम लोगों को. ठीक है, मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा होना चाहिए तभी मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम शुड बी वेरी मिनिमम एंड मैक्सिमम शुड बी वेरी मैक्सिमम, देन ओनली आपका डिफरेंस वुड बी मोर, राइट? सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. अब अगर हम ऑप्शन पे गए तो ऑप्शन इज सेइंग न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता. अगर आप मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को देखेंगे, दे आर वेरी नियर टू सी. ठीक है, अगर सी के पास होती हैं सिटीज तो उनका जो टेम्परेचर होता है ना, इट इज लाइक सेम थ्रू आउट द डे, या फिर सीजनल इतना रिवर्सल ज्यादा नहीं हो पाता. ओके, बट इफ यू सी द मुंबई, न्यू दिल्ली में आपको ठंड भी ज्यादा मिलेगी, गर्मी भी ज्यादा मिलेगी. दिस इज व्हाट अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज. ठीक है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज विच यू विल फाइंड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल में क्या होता है, मिनिमम इज वेरी मिनिमम एंड मैक्सिमम इज वेरी मैक्सिमम. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल. ओके, न्यू दिल्ली. इफ यू कम इनटू एमपी, if you go into the northern part of MP like Gwalior, you will find continental type of climate. ठीक है, वहां पे ठंड भी ज्यादा पड़ती है एंड गर्मी भी ज्यादा पड़ती है. ओके, तो वहां पे भी डायनल रेंज क्या होगा, दैट वुड बी मैक्सिमम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question says, in which season the frequency of tropical cyclones in the Bay of Bengal is maximum? सबसे पहले tropical cyclones क्या होता है, 23 डिग्री and a half north, 23 and a degree south. This is 0 डिग्री. इसके बीच का जो रीजन होता है that is tropical region. यहाँ पे जो साइक्लोन जनरेट होते हैं that is known as tropical cyclones. ठीक है, cyclones are of two type. एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन. टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है, राइट? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या पूछा उन्होंने, ड्यूरिंग मॉनसून, आफ्टर समर, ड्यूरिंग विंटर या ड्यूरिंग ऑटम. अगर आप बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे जाएंगे आफ्टर समर पे, यू विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज वेरी हाई. ठीक है, अब अगर बे ऑफ बंगाल वाले कोस्ट पे जाऊं तो मुझे कौन कौन से स्टेट्स मिलेंगे, यू विल फाइंड उड़ीसा, यू विल फाइंड आंध्र प्रदेश, ओके, यू विल फाइंड तमिलनाडु. ओके, तो इन दिस रीजन देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग द सीजन आफ्टर समर. ओके, next question say the northwestern India receives substantial rainfall during winter month because of. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया क्या होगा, दिस इज इंडिया, दिस इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ठीक है, उन्होंने पूछा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो होता है रिसीव सब्सटेंशियल मतलब मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू इन द विंटर मंथ बिकॉज ऑफ. ऑप्शंस आर साउथ वेस्ट मानसून, नो नॉट एट ऑल, रिट्रीटिंग मानसून, नो, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नो, या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस. ये आंसर इज वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस. देखिए, जब वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस यहाँ से जनरेट क्रिएट्स होती है ना हमारे, तो दैट इज व्हाट कॉजेस द मॉनसून टाइप ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिट्रीटिंग मॉनसून हैज मोर इफेक्ट. रिट्रीटिंग का नाम से समझ आ रहा है, रिट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, रिट्रीटिंग के नाम से समझ में आ रहा है ये वापस जा रहा है. ठीक है, साउथ वेस्ट से आया था और नॉर्थ वेस्ट से जा रहा है. ठीक है, तो सॉरी नॉर्थ ईस्ट से जा रहा है. दिस इज व्हाट अ रिट्रीटिंग मानसून है. हम लोगों ने एक फैक्टर पढ़ा था कि जो अभी कावेरी रिवर होती है, कावेरी रिवर में थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है. इट शोज द सिनेरियो ऑफ पेनिनसुलर रिवर. ठीक है, तो अगर कावेरी रिवर में देखूं तो इन तीनों स्टेट में से कहां फ्लो कर रही है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें पानी क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ वाटर रिसीविंग कैपेसिटी फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट winds. Okay, northwest winds. So that is why answer is Tamil Nadu. Okay, remember this is a very important question. आपके serious आपके and in fact India में भी they can ask the same question. ठीक है, अगर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इंडिया में, दैट इज
कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को वेरियस रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स इंडिया में भी बोलते हैं, ठीक है, इंडिया वाले रीजन में। उसके बाद अगर इफ यू से टाइफून्स, टाइफून्स जो है वो आपका जापान हो गया, साउथ चाइना सी वाले रीजन में बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं विली विली बोलूं, विली विली दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया, ओके। और अगर मैं आपसे हरिकेन्स बोलूं, तो हरिकेन्स इज इन यूएस। Remember this is very important, write in your copy and just revise before your exams, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर लिया। दिस which of the following state receive the highest rainfall during winter month? विंटर मंथ्स में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ रिसीव करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा तमिलनाडु में, इधर से भी पानी आ रहा है ड्यूरिंग समर, विंटर में भी पानी आ रहा है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून से तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ओके। मेघालय अगर आप देखेंगे ना, थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी आता है, ओके। केरला अगर आप देखेंगे तो जून, 1st of June when the monsoon hit the Kerala coast, okay, through the southwest monsoon wind to Kerala. पंजाब अगर आप देखेंगे, पंजाब is not something like very frequent of the monsoon rainfall, but it is situated in the Doab region. दोआब क्या होता है, दो रिवर के बीच का जो फर्टाइल लैंड एरिया होता है, दैट इज नोन एज दोआब, ओके। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पंजाब, पंच नदियों का आब, ठीक है। अगर हम ट्रिब्यूटरीज देखें ना इंडस की, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, दीज आर द ट्रिब्यूटरी व्हिच मेक द ब्रिटिश पंजाब, ठीक है। अब पंजाब को बहुत ज्यादा डिवीजन कर दिया गया है, कुछ पंजाब इंडिया के पास है, कुछ ब्रिटिश पाकिस्तान में चला गया, दैट इज व्हाट इज नोन एज पंजाब, पंच नदियों का आब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्री मॉनसून मैंगो शावर्स ऑकर प्रीडोमिनेटली इन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, वेस्ट बंगाल एंड असम, डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात एंड महाराष्ट्र, या केरला एंड कर्नाटक। हाँ, आंसर इज वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है। प्री मॉनसून मतलब मॉनसून से पहले कि मैंगो शावर्स बोले जाते हैं इसको, एंड इट इज इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ओके, रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद द प्लेस विच एक्सपीरियंस मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ -28.3 डिग्री एंड 15 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली इज, ऑप्शन देखें, श्रीनगर, शिमला, कुल्लू या ले। हमारा आंसर क्या है, ले। ले किधर है, लद्दाख में है ले, ठीक है। ले इज इन लद्दाख, ओके। लद्दाख इज द यूटी, लार्जेस्ट यूटी ऑफ द कंट्री, ओके। ले और श्रीनगर को, श्रीनगर इधर है, पीर पांजल रेंज में है, ठीक है, पीर पांजल रेंज। और यहाँ पे आपकी जास्कर रेंज, जास्कर रेंज में आपका पड़ता है ले, ठीक है। श्रीनगर और ले को कनेक्ट करता है आपका पास, दैट इज नोन एज जोजिला पास। रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, राइट। यू हैव टू सर्व इन द फ्रंट लाइन एरिया ऑफ इंडिया एज वेल, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अगर मैं श्रीनगर में पोस्टेड हूँ एंड आई हैव टू गो टू लद्दाख, ठीक है। अब मेरा पहले पाकिस्तान बॉर्डर पे था, नाउ आई एम गोइंग टू द चाइना बॉर्डर, तो मुझे श्रीनगर से ले जाना है, तो यार एक पास पड़ेगा, तो उस पास का क्या नाम है, जोजिला। एंड ले इज सिचुएटेड इन जास्कर रेंज, Srinagar is situated in Pir Panjal range. Srinagar is situated on the river bank of Jhelum, ठीक है। आपकी डल लेक हो गई, आपने वुलर लेक का नाम सुना, वुलर लेक जो है वो आपकी झेलम रिवर पे सिचुएटेड, दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। आपको ना दो इंपॉर्टेंट लेक मिलेंगी लद्दाख में, दैट इज पैंगोंग सो, पैंगोंग लेक, सो, ठीक है, और एक होती है सो मुरोरी। सो बेसिकली लेक को बोला जाता है, जैसे कि ला मतलब पास होता है, जैसे सो मतलब लेक होता है, ठीक है। पैंगोंग लेक इज इन लद्दाख, सो मुरोरी इज इन लद्दाख, दीज आर द सॉल्ट वाटर लेक, ओके, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शंस आर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, या सब ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सब ट्रॉपिकल मॉनसून। अगर आप देखें ना, इंडिया के बीचों बीच से बिल्कुल एक आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है, ठीक है।
उसके ऊपर भी इंडिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके नीचे भी इंडिया एग्जिस्ट करता है. वी आर नॉट वेरी नियर टू इक्वेटर, ठीक है. तो इसी वजह से वी आर इन द सब ट्रॉपिकल एंड वी आर मॉनसूनल क्लाइमेट. मतलब हमारे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, हमारे यहाँ मॉनसून आ जाता है. ओके. Natural vegetation refers to, next question says natural vegetation. नाम से समझ जाओगे यार natural vegetation क्या होता है. A plant community that has been left undisturbed over a long time. This is our answer. Okay. एक plant community that has been left undisturbed over a long time. और option देखो, plant species will live and grow together. No. A protected area created by using counterbunding. No. All of the above. No. ये जो होता है ना काउंटर बर्निंग, हमने देखा था ना काउंटर बर्निंग हिली एरिया में सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए करते थे, ठीक है. तो ये होता है मैन मेड, ये मैन के थ्रू होता है, ठीक है. दिस इज नॉट अ नेचुरल वेजिटेशन. उन्होंने बोला नेचुरल वेजिटेशन. तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व फॉरेस्ट. नाम देखो, सबसे पहले ना नाम पे लाया, लोग कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, बट नाम में यहाँ बहुत कुछ रखा है. बिकॉज ज्योग्राफी हैव्स वेरियस टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स काफी फेमस है ज्योग्राफी के, ठीक है. अगर आपको टर्म्स की नॉलेज है तो यू कैन गेट टू दी आंसर वेरी इजीली. तो हमारे ऑप्शंस क्या है, रिजर्व फॉर लोकल यूज, रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, रिजर्व फॉर हंटिंग या रिजर्व फॉर ग्रोइंग मेडिसिन हर्ब्स. हमारा आंसर क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट फॉर आर रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है. रिमेंबर दिस. अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है. देयर आर दो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, एक होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, एक होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट और एक होते हैं आपके ओपन फॉरेस्ट, ठीक है. रिमेंबर. Next question says moist tropical evergreen forests are found. कहाँ मिलेंगी, सोच के देखो कहाँ पे मिलेंगे. ये आपके उस वाले रीजन में मिलेंगे यहाँ पे पानी ज्यादा गिरता है. हमने देखा था बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट देखे थे, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में आपके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पानी ज्यादा है, ठीक है. तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगी, मॉइस्ट, वो भी मॉइस्ट. उन्होंने पहले बोल दिया मॉइस्ट. तो चलो एलिमिनेट करते हैं. पहला शिलोंग प्लेट्यू. शिलोंग पता है किसको बोलते हैं, मेघालय. मेघालय में पड़ता है और मेघालय में भी हमने देखा था वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. हमारा आंसर इज ओनली इज ए, ठीक है. शिवालिक्स में नहीं मिलेंगे आपको, डेक्कन प्लेट्यू में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे और सदर्न इंडिया में भी नहीं मिलेंगे. अगर वो वेस्टर्न घाट बोल देते ना तो दैट कुड बी द आंसर, बट दे हैव सेड सदर्न इंडिया, ठीक है. अब सदर्न इंडिया तो कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट, नाम पे जाइए. ऑप्शंस आर महागनी, साल, शीशम या टीक. तो हमारा आंसर क्या है, महागनी. महागनी इज अ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है. दिस इज नॉट डेसिडस फॉरेस्ट. बाकी एवरीवन इज मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट. साल हो गया, टीक हो गया, शीशम हो गया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून रीचेस. साउथ वेस्ट मॉनसून यहां से आएगा, ठीक है. ये कहाँ रीच करेगा. ऑप्शंस आर लाहौलैंड स्थिति, लद्दाख, तमिलनाडु या डेल्टा रीजन ऑफ महानदी. हमारा आंसर क्या है, इट रीचेस द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी. महानदी रिवर जो है ना आपकी, वो कहां से ओरिजिनेट करती है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है. महानदी द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है. ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर महानदी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द फॉरेस्ट कवर ऑन इंडिया. ओके, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. ऑप्शंस आर डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट. ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या डेंस फॉरेस्ट. तो आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी बी. ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है. उसके बाद डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, यू विल फाइंड मैंग्रोव फॉरेस्ट एट दी डेल्टा रीजन,
ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें सुंदरबन डेल्टा, वहां पे सुंदरी ट्री मिलती है, दैट इज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट काफी कम है। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट नाम से समझ आ रहा है, ओपन फॉरेस्ट जो किसी को जो ना प्रोटेक्टेड है ना रिजर्व्ड है। ठीक है, दोज आर ओपन फॉरेस्ट। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिट्रीटिंग मॉनसून withdraws from the, ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में काफी पढ़ लिया। रिट्रीटिंग मॉनसून इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ऑप्शंस आर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ टू द साउथ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द वेस्ट कोस्ट, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल। अभी हमने देखा था ये यहां से रिट्रीट कर रहे थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहे थे टू बंगाल एरिया। ओके, और कहां पहुंच रहे थे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या करा रहे थे? बारिश इन द विंटर सीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is recognized as a season by the meteorological department of India? ठीक है, ऑप्शंस आर कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, रिट्रीटिंग मॉनसून, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। हमारा आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। अगर आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में देखेंगे, ठीक है, यू विल फाइंड कि वो बताते हैं कि इस पर्टिकुलर सीजन में कितना बारिश हुई। ठीक है, तो दैट इज व्हाट अ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रैंक सेकंड अमंग द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? ओके, इंपॉर्टेंट प्लेस। ऑप्शन देखो, द्रास, कुल्लू, मनाली, या ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, द्रास जम्मू कश्मीर, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश। दीज आर द हिल स्टेशंस। ठीक है, हिल स्टेशन इन दी हिमालयन रीजन। अगर हम हिमालयस को डिवाइड करें ना ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक्स में, तो मिडिल हिमालयस का जो हिमाचल प्रदेश में पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं धौलाधर। क्या बोलते हैं? धौलाधर। ये जो आपकी सारी हिल्स दिख रही है ना, कुल्लू, मनाली, ये धौलाधर पे ही सिचुएटेड है। अगर मैं आपसे उत्तराखंड बोलूं, मिडिल हिमालय इन उत्तराखंड इज नोन एज नागटिका। ठीक है, मिडिल हिमालय इन जम्मू कश्मीर इज नोन एज पीर पांचल। ठीक है, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड among the cold, ranked second among the coldest place in the world is Dras. ठीक है, आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, द्रास जम्मू कश्मीर। ठीक है, this is the coldest place, remember this, second most. Next question, which of the following factors does not have the influence on the Indian climate? फैक्टर्स बताना है आपको, वो सारे फैक्टर्स जो इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, काफी सारे इन्फ्लुएंसर, these are not those influencers, these are the real influencers which influence the Indian climate. Okay, what are the options? Presence of Indian Ocean, nearness of equator, monsoon, या ocean current। आपको बताना है कि which does not have influence। ठीक है, तो presence of Indian Ocean डेफिनेटली हमने देखा था, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, सीजनल रिवर्सल इसी की वजह से हो रहा था। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव लो प्रेशर हाई प्रेशर जनरेशन हो रहा था। हमने मॉनसून विंड्स देखी थी। ठीक है, उसके बाद नियरनेस टू इक्वेटर, डेफिनेटली इक्वेटर के नियरनेस होने से कारण क्या होता है कि आपकी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, टेम्परेचर डिफर करेगा तो ऑब्वियसली आपका क्लाइमेट डिफरेंस क्रिएट करेगा। आपका या तो हॉट क्लाइमेट हो जाएगा या कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मॉनसून, डेफिनेटली यार मॉनसून ज्यादा, मॉनसून की वजह से हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। ठीक है, ठंडी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, बट ओशियन करंट डू नॉट हैव मच सिग्निफिकेंस ओवर दी मॉनसून ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओशन। ठीक है, ओशनिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, इनकरेक्टली बताना है। रिमेंबर ये वाले जो कुछ जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, एग्जाम में इनको अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे। जैसे कि अब मैं इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगी ना, तो मैं आई कैन सी दिस इनकरेक्टली। ठीक है, तो आंधी उत्तर प्रदेश, आंधी, आंधी तूफान के लू आंधी। उसके बाद काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, मैंगो शॉवर्स उड़ीसा। सो बेसिकली मैंगो शॉवर्स हमने अभी देखा था, कहाँ पे था? असम वाले रीजन में था। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में था, पर उड़ीसा में थोड़ी ना था, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? मैंगो शॉवर। याद कर सकते हो, अब यही याद कर सकते हो, वेस्ट बंगाल काल बैसाखी, आंधी यूपी। ठीक है, लू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। लू जो है ना आपकी, इट इज नोन एज लोकल
यहाँ पे सीजनल विंड, ठीक है। 3 तरह की विंड्स होती हैं, 3 तरह की विंड होती है, परमानेंट होती है, ठीक है, एक सीजनल होती है, दिस इज ओनली लोकल विंड, ओके, और एक होती है लोकल विंड। तो जो आपकी लू है ना, दैट इज अ लोकल विंड, ठीक है। याद रखना कि बैंगलोर शावर उड़ीसा में नहीं है, ओके, असम वाले, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर एक्सपीरियंस वर्टिकल रेस ऑफ द सन ड्यूरिंग द नून, ठीक है। तो वर्टिकल रेस कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या है? चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई या न्यू दिल्ली। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेटर पे वर्टिकल रेस बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं साउथ में जाऊं तो साउथ आपने पढ़ा होगा 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये क्या है? ये चैनल बता रहे हैं कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। तो हमारा सदर्न पार्ट है दैट इज वेरी नियर टू इक्वेटर, ठीक है। तो वहां पे आपका वर्टिकल रेस मैक्सिमम होंगी, बट एक अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो स्लैंड हो जाती है रेस, ठीक है, मतलब वो कम पहुंच पाती है। तो बस इसी का आंसर देना है, देखो एलिमिनेट करेंगे। चेन्नई साउथ में है, बैंगलोर साउथ में है, मुंबई साउथ में, ऑप्शन क्या बचेगा? न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली द आंसर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Last question of this particular series is coastal Andhra Pradesh and Odisha often face natural disaster due to, ये मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था, दैट इज साइक्लोन्स, ठीक है। आफ्टर समर वाले सीजन में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु के कोस्ट पे ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे बहुत सारा हैवॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हैवॉक मतलब डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज यहाँ पे साइक्लोन जनरेट हो जाते हैं। और मैंने बताया था साइक्लोन्स को इंडिया में साइक्लोन्स ही बोला जाता है, ठीक है। यूएसए में हरिकेन्स, विली विली इन ऑस्ट्रेलिया एंड टाइफून इन द जापान, साउथ चाइना सी वाले रीजन में, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।